हर हर महादेव। दोस्तों सोचिए, जब आसमान का तेज चमकता सूरज अचानक ढकने लगे, चारों तरफ अंधेरा फैल जाए और समय जैसे रुक सा जाए। आज मैं खासकर अपने महादेव भक्तों को बताऊंगा कि यह ग्रहण क्यों लगता है, किन 5 राशियों पर इसका असर होगा और हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। हाँ, यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण है जो 21 सितंबर को लगने जा रहा है। चलिए अब जानते हैं सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अपना और अपने शहर का नाम भी लिख दें। अगर हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कुछ सुझाव होगा तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्यों है। वैज्ञानिक तौर पर जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और उसकी छाया सूर्य को ढक लेती है तब सूर्य ग्रहण होता है। उस समय सूर्य की रोशनी कुछ देर के लिए पृथ्वी तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाती। यही स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह एक खगोलीय घटना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, लेकिन हमारी परंपराओं में इसे बहुत गहरी मान्यता दी गई है। और सच कहूं तो जब आप आकाश में सूर्य को धीरे धीरे ढकते देखेंगे तो वह दृश्य अपने आप ही दिल में रहस्य और श्रद्धा भर देता है। सूर्य ग्रहण का धार्मिक मान्यता और महत्व। अब बात करें हमारी संस्कृति की। भारत में सूर्य ग्रहण को सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, इसलिए इस समय में पूजा पाठ, जप तप, मंत्रोच्चारण और भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है। कहते हैं कि ग्रहण के समय सूर्य देव अपनी किरणों को रोक लेते हैं और पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। इसी वजह से संत महात्मा इस समय को साधना और ध्यान का उत्तम समय बताते हैं। चलिए अब जानते हैं उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में इस सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव होने जा रहा है। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। कामकाज में अचानक बाधाएं आ सकती हैं, जिससे अधीरता और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इस समय आपको धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ग्रहण के प्रभाव से आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए निवेश या नया सौदा करने से बचें। रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, खासकर परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो सिर दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान पान का ध्यान रखें और तनाव से दूर रहें। आपके भीतर गुस्से की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय का जाप करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इससे नकारात्मक असर कम होगा और मन को शांति मिलेगी। सावधानी यह भी है कि इस समय कोई बड़ा फैसला ना लें। अगर आपको लगे कि काम बिगड़ रहा है तो शांत रहकर अगले कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें। महादेव का स्मरण और साधना आपको इस ग्रहण की नकारात्मकता से बचाएगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण एक बदलाव लेकर आएगा। नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि शुरुआत में परेशानियां आएंगी लेकिन लंबे समय में लाभ मिलेगा। इस समय धन का आगमन भी होगा मगर उसके साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए पैसों का सही उपयोग करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। पारिवारिक जीवन में हल्के विवाद हो सकते हैं, खासकर घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ। बेहतर रहेगा कि उनकी सलाह मानें और धैर्य रखें। स्वास्थ्य के मामले में थकान और कमजोरी आपको परेशान कर सकती है। अधिक मेहनत करने से बचें और आराम पर ध्यान दें। जो लोग शिक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अचानक कोई नई दिशा या अवसर मिलेगा। ये समय आपको आत्मविश्वास देगा। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव रहेगा। रिश्ते में गलतफहमियां आ सकती हैं, इसलिए साथी से खुलकर बात करें। ग्रहण के दौरान भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सकारात्मकता आएगी। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप आपके आत्मबल को और मजबूत करेगा। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों पर इस ग्रहण का गहरा असर होगा क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। ये समय आपके आत्मविश्वास को डगमगा सकता है। सेहत की ओर खास ध्यान देने की जरूरत है, खासकर हृदय और आंखों की समस्या बढ़ सकती है। नियमित रूप से योग और प्राणायाम करें। नौकरी पेशा लोगों को अचानक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी से मतभेद हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये समय थोड़ा कठिन होगा क्योंकि लाभ में कमी और खर्च में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन में भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। परिवार के छोटे बड़े झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करें। इस समय आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, इसलिए महादेव का ध्यान करना और आत्मिक ऊर्जा बढ़ाना बेहद जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह ग्रहण आपके लिए विशेष रहेगा। शिवलिंग पर सूर्यास्त के बाद दीपक जलाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में प्रकाश और शक्ति दोनों का आगमन होगा। चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण मानसिक तनाव लेकर आएगा,
कामकाज में अड़चनें आ सकती हैं और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इससे निराशा बढ़ सकती है, लेकिन याद रखिए ये समय स्थायी नहीं है। धैर्य और संयम से आप सब पार कर लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी और चिंता की समस्या बढ़ सकती है। ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। आपकी योजनाएं टल सकती हैं, लेकिन ये समय आपको आत्मचिंतन और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर देगा। धन के मामले में सावधानी रखें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिश्तों में भी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन अगर आप संयम से काम लें तो सब ठीक हो जाएगा। ग्रहण काल में दुर्गा माता और भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। सफेद वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। ये समय आपके लिए आंतरिक शक्ति जगाने का है। जो भी सीख आप यहाँ से लेंगे वह आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। 5वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके भीतर ईश्वर के प्रति गहरा झुकाव जागेगा। आपको कोई खास आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकता है जो जीवन की दिशा बदल देगा। कामकाज के क्षेत्र में अचानक नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इससे शुरुआत में दबाव महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे आप में आत्मविश्वास लौटेगा। रिश्तों में थोड़े मतभेद रह सकते हैं, खासकर जीवन साथी के साथ धैर्य और प्रेम से सब कुछ संतुलित हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जल का सेवन ज्यादा करें और स्वच्छता पर ध्यान दें। इस राशि के लोगों को इस समय यात्रा से लाभ होगा। यात्रा के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। ग्रहण के दौरान गंगा स्नान या नदी में अर्घ्य देना शुभ रहेगा। भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा करें। ये समय आपके लिए आत्मबल बढ़ाने का है। अगर आप नियमित रूप से ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे तो जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करेंगे। चलिए अब जानते हैं ग्रहण काल के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। अब दोस्तों, जब भी ग्रहण की बात आती है तो सावधानियां जरूर याद रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने की सलाह नहीं दी जाती। इस दौरान खाना पीना टालना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में भोजन अशुद्ध माना जाता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही स्नान कर लें और भोजन समाप्त कर लें। ग्रहण के समय अगर आप घर पर हैं तो मंत्र जाप करें। विशेषकर ओम नमः शिवाय का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें और घर में गंगाजल का छिड़काव करें। अब जानना तब है कि कब लगेगा ये ग्रहण। ये दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर के रात 11 बजे से होगी। वहीं इसका समापन 22 सितंबर को सुबह 3:24 पर होगा। भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। फिर भी हमें ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले ही धार्मिक काम रोक देने चाहिए। तो दोस्तों, ये था साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण। ग्रहण हमें सिर्फ आकाशीय घटना नहीं बल्कि जीवन में ठहर कर सोचने और खुद को बदलने का अवसर देता है। इस समय अगर हम प्रार्थना, साधना और आत्मचिंतन करें तो ये ग्रहण हमारे लिए वरदान बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही ज्योतिष, धार्मिक और रहस्यमय विषयों पर नई नई जानकारियां देते रहेंगे। महादेव के सभी भक्त सच्चे दिल से लिखेंगे हर हर महादेव।